प्रणाम दोस्तों। आज हम मित्रों अपने विचारों की शुरुआत बहुत ही सुंदर एक भजन की 2 लाइनों के साथ करते हैं, जिनमें भक्त कहता है कि प्रभु मैं आपको कैसे पाऊं। चलिए दोस्तों, मैं भजन की लाइन आपको सुनाने जा रहा हूं। हे प्रभु तुम्हें बता दो, हे प्रभु तुम्हें बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु तुम्हें बता दो, चरणों में कैसे आऊं। इस माया के बंधनों से, इस माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु तुम्हें बता दो। दोस्तों, प्रभु की माया, उस परमात्मा की माया कोई बिरला ही समझ पाता है। जो सब चीज़ों में सहमत हो जाए, समझना वो ही प्रभु के आदेशों पर चल रहा है। जहाँ तुमने अपना मत घुसेरा या अपना मत डाला या अपनी इच्छाएं कछु डाली, समझना वहाँ प्रभु की इच्छा नहीं है। जहाँ संपूर्ण न्यौछावर, संपूर्ण समर्पण प्रभु को हो जाए, वहाँ साधक की, भक्त की कोई कामना नहीं रह जाती। जैसा प्रभु चाहे वैसा न चाहे। तो दोस्तों, मैंने 2-3 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिस पे एक हमारे भाई का कमेंट आया था, भैया का। वो कह रहे थे कि सत्य पे चलना आज की दुनिया में बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं तो देख रहा हूँ कि यहाँ झूठ का बोलबाला है, सत्य को हारते हुए देख रहा हूँ और झूठ जीत रहा है। तो मैं उन भाई से निवेदन करके यही कहूँगा कि अगर वो थोड़ा भी ईमानदार व्यक्ति होगा, जो गलत रास्ते पर चल रहा है, जो असत्य मार्ग पर चल रहा है, वो दूसरों के लिए तो दिखेगा कि वो सुखी है और प्रसन्नता से, शांति से रह रहा है। लेकिन अब वो ईमानदार होगा, उससे सच्चाई से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि मैं अपने जीवन में सुखी नहीं हूँ। तो सुखी कौन है दोस्तों? जो सत्य के मार्ग पर चल रहा है। दोस्तों, भगवान भी, ईश्वर भी, ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ उसी का साथ देती हैं जो सत्य मार्ग पर चलता है। दोस्तों, झूठ मार्ग पर जो मानता हूँ मित्रों मैं, भाई आपकी बात, कि झूठ मार्ग पर चलते हैं तो थोड़ी देर के लिए सुख तो मिलता है, ये सत्य बात है। और थोड़ी देर के लिए आदमी सोचता है कि यही सत्य है और इसके अलावा कुछ नहीं। जब उस गड्ढे में गिरता जाता है जीव, व्यक्ति, तो धीरे धीरे उसका खोखलापन उसके बाहर आता है कि सारा जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। सच्चा जीवन तो सच्चाई के मार्ग में है, प्रभु के भजन में है। झूठा व्यक्ति दोस्तों, असत्य व्यक्ति, थोड़े देर के लिए तो उसकी चमक दमक रहती है। जब कहते हैं ना, जब प्रभु की लाठी पड़ती है तो बिना आवाज़ की पड़ती है, उसमें बेबस हो जाता है झूठ, असत्य। आपने देखा होगा दोस्तों, महाभारत काल में शकुनी को और दुर्योधन को और कौरवों को यही लग रहा था कि अब जीत तो हमारी होगी, क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े योद्धा हैं, बड़े बड़े महारथी हैं। लेकिन उनके पास एक चीज़ नहीं थी, उनके पास सत्य नहीं था। उन भैयाओं को मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि जहाँ सत्य है वहीं प्रभु हैं, और जहाँ सत्य नहीं है वहाँ आपके पास कितनी भी शक्ति हो, कितना भी वैभव हो, लेकिन एक न एक दिन आप हार ही जाओगे। जिस प्रकार कौरवों को बहुत अभिमान था कि हमारे पास तो भीष्म पितामह हैं, महारथी कर्ण हैं, गुरु द्रोण हैं, लेकिन फिर भी नहीं जीते, क्योंकि उनके पास सब कुछ था लेकिन सत्य नहीं था। और पांडवों के पास कुछ नहीं था लेकिन सत्य था। तो सत्य है वहाँ तो भगवान है, वहाँ तो सारी शक्तियाँ हैं दोस्तों। तो उन भैया को इतना ही, जब भी आपका मन ललचाए या मन आपका साथ ना दे, बुद्धि साथ ना दे, तब भी आप सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना,
क्योंकि सत्य के मार्ग पर दोस्तों आपके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके पास एक सेल्फ बिलीव रहता है, इन कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जीवन में विफलता प्राप्त नहीं करूँगा, जीवन में किसी भी परिस्थिति में हारूंगा नहीं। क्योंकि भले मेरे जीवन में संघर्ष आ सकता है, समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि मैं इसलिए नहीं हारूंगा क्योंकि मैं सत्य मार्ग पर चल रहा हूँ। और सत्य मार्ग पर जो चलता है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ये बात मैं मानता हूँ तहे दिल से। और मैं समझता हूँ कि उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो हारेगा नहीं, इसका निश्चित मैं वादा दे रहा हूँ। क्योंकि भगवान भी इसकी परीक्षा लेता है कि वास्तव में ये सत्य मार्ग पर केवल दावा ही कर रहा है चलने का, या जब ये विपरीत परिस्थितियाँ बनती हैं तो ये भी झूठ का सहारा ले लाता है। जब कोई साधक या संत या कोई नॉर्मल भी व्यक्ति डिटरमाइंड रहता है कि नहीं, मैं झूठ का सपोर्ट नहीं करूँगा, अपने लाइफ के सिद्धांतों से नहीं बदलूँगा, मैंने आजीवन सत्य पर चलने का वादा किया है, अगर मैं झूठ पर चलूँगा तो परमात्मा को क्या जवाब दूँगा, मैं अपने आप को परमात्मा की नज़रों से कैसे नज़रें मिला पाऊँगा। क्योंकि नीचे मैंने बहुत दावे किए, परमात्मा भी कहेगा कि आपने तो सत्य पर चलने का वचन लिया था, फिर आप असत्य पर क्यों चलने लगे। तो वो कितनी भी समस्याएं झेल जाता है लेकिन गलत मार्ग नहीं अपनाता। इसी प्रकार यंगस्टर बच्चे जितने भी हों, चाहे लड़का हो या लड़की हो या कोई भी किसी भी एज का हो, अगर आप सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, वो कहते हैं भगवान भी, ईश्वर भी उसका ही साथ देता है जो सत्य मार्ग पर चलते हैं। आप बहुत से लोगों का प्रश्न ये रहता है कि ईश्वर है तो हम जाने, ईश्वर तो अच्छे लोगों को कष्ट देता रहता हुआ देखता नहीं। दोस्तों, अच्छे लोगों को मैं अभी भी कहूँगा, अच्छे लोगों को अपने आप को साबित करना पड़ता है दोस्तों कि वो अच्छे लोग थे। और जब तक हीरे की घिसाई और पिटाई नहीं होगी तब तक वो चमकेगा कैसे। इसलिए अच्छे लोगों के जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहते हैं, चाहे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, या कबीर साहब हो, नानक साहब हो, पलटू साहब हो, मीराबाई हो, दरिया साहब हो, उन्होंने भी जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन फिर भी परमात्मा से शिकायत नहीं की, ना रोए, ना समाज को बुरा कहा, ना दुनिया को बुरा कहा। इसी प्रकार दोस्तों, बुराइयां जितनी देखना है दोस्तों तो अपने अंदर देखें, अच्छाइयाँ हमेशा दूसरों में देखें। तभी तो कबीर साहब ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजे अपना मुझसे बुरा न हो। जो संत और साधक होते हैं दोस्तों, उनकी बस एक ही खूबी रहती है कि वो इतने सरल हो जाते हैं, बच्चे जैसे हो जाते हैं, और परमात्मा से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, चाहे वो कितना भी कष्ट हो उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो परमात्मा का स्मरण करना नहीं भूलते। और जब इस कसौटी पर साधक उतर जाता है, कोई संत महात्मा, तो भगवान भी उसकी उंगली पकड़ लेते हैं कि अब तेरी परीक्षाएं पूरी हुई, अब तेरा साथ मैं दूंगा। जब सोचो प्रभु साथ देने पर उतर पाए दोस्तों, तो उनको कौन हरा सकता है। हम सभी को यही लग रहा था कि महाभारत के युद्ध में कौरव ही जीतेंगे, लेकिन ये किसी को नहीं, जब उस टाइम पर हो रहा होगा, अब तो अपन ने पढ़ रहे हैं, सुन रही हैं वो कहानियाँ, तो अपन ने पता है पांडव जीतेंगे, लेकिन उस परिस्थितियों में तो सबको यही लग रहा होगा कि कौरव ही जीतेंगे, जब वो चीज़ें चल रही होंगी, फेस टू फेस लाइव चल रही होंगी। लेकिन हमें वो चीज़ें सिखाती हैं कि सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि सत्य के मार्ग पे ही भगवान मिलेंगे, और सत्य के मार्ग पे ही दोस्तों हमारा कुछ भी बाल बांका नहीं हो पाता। जो असत्य के मार्ग पर चलते हैं, गलत रास्ते पर चलते हैं दोस्तों, तो आपने देखा होगा उनके घरों में ना बच्चों के कोई चरित्र है, ना खुद के कोई चरित्र है, ना उनके घर में शांति है, उनके हृदय में खुद के अंदर ही शांति नहीं है दोस्तों। क्योंकि पैसा रुपया दे, संसार की चीज़ें तो आप खरीद सकते हैं बहुत सारी, लेकिन दिल की शांति के लिए तो भगवान का भजन, ईश्वर का स्मरण, संत चरणों का आशीर्वाद ही चाहिए दोस्तों। तभी हमें जीवन का उद्देश्य पता पड़ता है। एक बार मित्रों, चाणक्य से चंद्रगुप्त ने पूछा कि गुरुदेव आप ये बताइए, क्या सम्राट बनने के लिए संघर्ष जरूरी है।
तो चाणक्य जी बहुत ही सुंदर जवाब देते हैं, अगर जीवन में व्यक्ति के संघर्ष नहीं होगा तो घर घर में चंद्रगुप्त बैठे होंगे। इसी प्रकार आप किसी भी परिस्थितियों में निराश ना हो। मुझे YouTube के माध्यम से जितने भी नौजवान भाई मेरी बहनें मुझे सुनती हों, तो आप किसी भी परिस्थितियों में निराश ना हो, प्रभु का सहारा लेते रहें, प्रभु को कभी ना भूलें। संसार के जिस प्रकार आप खाना नहाना धोना सारे काम नियम टेबल से करते हैं, उसी प्रकार भगवान का स्मरण भी अपने जीवन में अपनी डेली लाइफ में उतार लें कि मुझे 5 या 10 मिनट जितना भी जिसको समय मिले उसको प्रभु स्मरण में ज़रूर निकालना चाहिए। जब कहते नहीं, जब हम उसके यहाँ हम जब बैठेंगे रोज़ भजन पे स्मरण ध्यान करेंगे उसका, तो उसके जहाँ हमारी रोज़ प्रेजेंट लग रही है, अगर जाना अपनी उपस्थिति दी है, जब हमारी उपस्थिति रोज़ परमात्मा के यहाँ लग रही है तो परमात्मा भी हमें भुलाता नहीं है दोस्तों। जब हम भजन ही नहीं करेंगे तो परमात्मा को क्या पता। ऐसे कितने लोग आए इस धरती पे और कितने गए दोस्तों। सिकंदर को भी ये अभिमान था कि मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा तो खुशी हो जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। जब सिकंदर मरा था तब उनके पास तमाम डॉक्टरों की फौज थी, तो उन्होंने संसार को यही समझाना चाहा, भले व्यक्ति के पास कितनी सुविधा हो, कितने भी डॉक्टर हों, लेकिन सत्य का साथ नहीं है, परमात्मा का साथ नहीं है तो नहीं बचा पाएंगे। जब उनका जनाजा उठा, दोनों हाथ बाहर निकाल दिए उन्होंने, तो वो दुनिया को ये बताना चाह रहे थे मित्रों कि देखो, मैं सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने के बाद भी मेरे हाथ खाली हैं, कुछ नहीं है मेरे हाथों में। और जहाँ से लेके जहाँ तक उनकी वो यात्रा निकली थी कब्र तक, वहाँ तक सोना ही सोना बिछा दिया। और वो समझाना चाह रहे थे, देखो मैंने इतना धन कमाया फिर भी मेरे काम नहीं आया। इसी प्रकार दोस्तों, धन कमाना कोई बुरी बात नहीं, पढ़ना लिखना कोई बुरी बात नहीं, कुछ भी काम बुरा नहीं है, लेकिन बस शर्त है हम उस काम को मेहनत और ईमानदारी से करें। किसी भी काम को बगैर मेहनत से कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको क्या लगता है कि संत महात्मा जो हो जाते हैं वो मेहनत नहीं करते? मैंने अपना पूरा जीवन दोस्तों अध्यात्म के लिए या प्रभु को पाने के लिए समर्पित किया है, तो आपको क्या लगता है हम लोग मेहनत नहीं करते? दोस्तों जितना समय होता है हम भजन पे निकालते हैं दोस्तों, और खाने पे नियंत्रण रखते हैं दोस्तों, और दूसरों की मदद जितनी जिस पे बन जाए उतनी मदद करते हैं। तो हम लोग संत महात्माओं के ऊपर हंसते रहते हैं, साधकों के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं दोस्तों। जितना समाज के कल्याण के लिए संत महात्मा सोचते हैं, साधक सोचते हैं, प्रभु को चाहने वाले सोचते हैं, उतने संसार के किसी भी व्यक्ति नहीं सोचता। संसार का व्यक्ति तो केवल अपने बारे में सोचता है, और प्रभु को चाहने वाला, भगवान को चाहने वाला जो सच्चे संत साधक होते हैं वो समाज का कल्याण चाहते हैं। हे प्रभु मुझे भले कुछ नहीं देना, लेकिन कोई भी व्यक्ति दरिद्र न रहे, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में दुखी न रहे, यही कामना करते हैं दोस्तों। और फिर भी हम उनसे गालियां देते हैं, अपशब्द बोलते हैं। जी मैं ज़रूर मानता हूँ कि समाज में कुछ संत महात्मा या कुछ साधकों ने गलत काम किए हैं, तो दोस्तों ये मैं तो सीधा गलत जानता हूँ लाइफ का। अगर मैं गलत काम करूँगा तो या मैं संत महात्मा हूँ या साधक हूँ या को हूँ, इसका परिणाम मुझे भोगना पड़ेगा। इसी प्रकार जैसे ही कोई दूसरा काम गलत काम करेगा उसका वो परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए सच्चाई की रास्ते पर चलते हुए जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आएँ उनको फेस करिए, कभी हार नहीं मानिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, जीत आपकी अवश्य होगी। ये कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ सत्य है, वहीं प्रभु हैं। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। मित्रों, अगर मुझसे कहने सुनने में, किसी को समझाने में मेरे भाई को दिक्कत हुई हो तो कृपया मुझे हाथ जोड़ के माफ़ कर देना। यहाँ तक मेरा समझाने की कोशिश की, उतना समझाया, फिर भी अगर मेरा भाई संतुष्ट नहीं हुआ हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा। प्रणाम दोस्तों।